जिन हाथों में थी कलम, अब उन हाथों में है कुल्हाड़ी और कुदाली। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए हर इंसान ने अपना रास्ता बदल लिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं कि हर इंसान को हालातों और परिस्थितियों के अनुरूप ढलना ही चाहिए, साथ ही जीवन में हर मोड़ पर परिश्रम भी करते रहना चाहिए। यह कहानी है जिला मुख्यालय से दूर करीबन 49 किलोमीटर स्थित एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में जन्मे एक युवक की, जो गांव के हैं ठेठ आदिवासी। एक छोटे से गांव में जन्मा, फिर भी अपने ख्वाबों को बुनते बुनते जा पहुंचा मुंबई महानगर। बहुत ही छोटी सी उम्र में जिसने बड़े शब्द गढ़ना सीख लिया, शब्द गढ़ता गया, कहानी रचता गया और गीत भी लिखता गया। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों किताबें लिख डाली। आगे बढ़ता गया, अपनी अच्छी पहचान बनाई। शब्दों से खेलता खेलता उद्घोषक बना, कहानियां रचता रचता साहित्य रतन बना। मुंबई की चकाचौंध में वो हर बड़ी शख्सियत तक जा पहुंचा। रतन टाटा से लेकर सचिन तेंदुलकर सहित फिल्मी जगत की जानी मानी हस्तियों तक सरस्वती की कृपा थी, इसलिए वह बना जो वह बनना चाहता था, कहानीकार। वक्त की विडंबना देखिए कि आज यह एक खुद कहानी बन गया है। जी हाँ, कोरोना संकट की कहानी, ऐसी कहानी जिसे आप सुनेंगे तो यकीन ही नहीं करेंगे। यह हकीकत पहली बार में तो आपको कहानी ही लगेगी, लेकिन यकीन कीजिए यह हकीकत ही है। यह युवा आज साहित्य छोड़ मनरेगा पर परिश्रम करके युवाओं के लिए मुश्किल हालातों में सामना करने की प्रेरणा दे रहा है। सिरोही जिले के छोटे से गांव में जन्मे शख्स का नाम है दिनेश्वर माली। जी हाँ, उम्र महज 33 साल। दिनेश्वर माली ने बताया कि जीवन में कार्य सदैव ही करते रहना चाहिए। वे युवा कभी भी परिश्रम से मुंह न मोड़कर वे हमेशा जीवन को उनकी परिस्थितियों के अनुरूप ढालना सीखे। दिनेश्वर माली को स्कूल के समय से ही साहित्य में रुचि थी, सो कहानियां लिखने लगे, कई कार्यक्रमों में मंच संचालन भी करने लगे। मुंबई के नाला सोपारा में रहते रहते दर्जनों गाने लिख दिए, साथ ही उनके वीडियो एल्बम भी रिलीज हुए। उन्होंने कविता, गीत, गजल और भजन से जुड़ी मारवाड़ी और हिंदी में करीब 12 किताबें लिख डाली, जिनके लिए किसान कवि रत्न, राजस्थान गौरव जैसी कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन देश में आए कोरोना संकट ने मुश्किल खड़ी कर दी। पूरे देश की तरह मुंबई में भी सब कुछ ही ठप हो गया। कार्यक्रम, सम्मेलन आदि बंद हो गए। दिनेश्वर ने इसका भी सामना करने की कोशिश की, नई शुरुआत की और कोरोना पर एक किताब लिखने लगे। नाम दिया कोरोना की 21 कहानियां। जी हाँ, विडंबना तो देखिए, कोरोना की कहानियां लिखते लिखते दिनेश्वर खुद उसका किरदार बन गए। सब कुछ ठप हो गया तो मुंबई छोड़ गांव लौटना पड़ा। गांव में मनरेगा के लिए आवेदन भी किया। कोरोना पर कहानियां लिखने वाले दिनेश्वर आज खुद उस कहानी का किरदार हैं। एक ऐसा किरदार जिनके हाथों में कलम थी, कोरोना उन हाथों में थमा दी कुल्हाड़ी और कुदाली। दिनेश्वर बताते हैं कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कल दूसरा दौर था तो आज दूसरा दौर है। हर वक्त हमारी भूमिका और पहचान बदलती रहती है, इसलिए यह सब काम कर युवाओं को समय के अनुरूप परिश्रम व मेहनत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कहते हैं हर इंसान को हालातों और परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ता है। जीवन में हर मोड़ पर मनुष्य को परिश्रम करते रहना चाहिए। किसी ने लिखा है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इस कथन को सार्थक बनाने के पीछे किसी न किसी इंसान की कहानी जुड़ी होती है। कहानी है जिला मुख्यालय से लगभग करीबन 49 किलोमीटर दूर स्थित रोहिड़ा गांव की, जो गांव ठेठ है आदिवासी। एक छोटे से गांव में जन्मे, फिर अपने ख्वाबों को बुनते बुनते जहाँ पहुँचे महाराष्ट्र राज्य की हृदय स्थली कहे जाने वाले माया नगरी मुंबई शहर, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बड़े बड़े शब्द गढ़ना सीख लिया। शब्द गढ़ता गया, कहानियाँ रचता गया और गीत लिखता गया। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों किताबें लिख डाली और अपने जीवन में आगे बढ़ता गया। अच्छी पहचान बनाई, शब्दों से खेलता खेलता उद्घोषक बन गया। मुंबई की चकाचौंध में वो हर बड़ी शख्सियत तक जहाँ पहुँचा। रतन टाटा से लेकर सचिन तेंदुलकर सहित फिल्मी जगत की कई जानी मानी हस्तियों तक सरस्वती की कृपा रही, इसलिए वो जो बनना चाहते थे, कहानीकार। नाम है रोहिड़ा में एक साधारण परिवार में जन्मे दिनेश्वर माली।
सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन देश में आए कोरोना संकट ने सबके सामने मुश्किलों की दीवार खड़ी कर दी। मनुष्य जीवन में रोजगार के पहिए थम से गए। पूरे देश की तरह मुंबई में भी सब कुछ ठप हो गया। दिनेश्वर माली ने इसका भी सामना करने की कोशिश की, नई शुरुआत की और कोरोना पर एक किताब लिखने लगे। नाम दिया कोरोना काल की 21 कहानियाँ। विडंबना देखिए, कोरोना की किताब लिखते लिखते खुद उसका किरदार बन गए। सब कुछ ठप हो गया तो मुंबई छोड़ गांव लौट आए और मनरेगा में आवेदन किया। यह युवा आज साहित्य छोड़ खुद मनरेगा में परिश्रम करके युवाओं के लिए प्रेरणा की एक नई किरण जगा रहे हैं। हम बात करते हैं, हमारे भाई साथ में है दिनेश जी भाई साहब, उनसे कि उन्होंने ये मुंबई में बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, इनकी कई जानी मानी हस्तियों से संपर्क में रहे, कई मंच संचालन भी किया है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये आखिर में रास्ता क्यों चुना। स्वदेशी न्यूज़ राजस्थान का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो परिश्रम करने की इस परिश्रम की प्रेरणा को हज़ारों युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। मैं विशेष रूप से वर्तमान में परिश्रम इसके लिए कर रहा हूं ताकि उसके माध्यम से युवा प्रेरित हो सके। और काम जीवन में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जीवन में हर व्यक्ति को, हर युवा को परिश्रम कर्म करते ही रहना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि स्कूल कॉलेजों की बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमे हासिल करने के बाद में या जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करने के बाद में हम परिश्रम करने से शर्म करने लगते हैं, संकोच करने लगते हैं या जी चुराने लगते हैं। तो हमें परिश्रम से शर्म करना नहीं चाहिए, संकोच करना नहीं चाहिए। हमें जीवन में सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। तो मैं एक लेखक, कवि, साहित्यकार के रूप में युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कार्य कर रहा हूं ताकि युवा प्रेरित हो और वो अपने जीवन में कर्म करते हुए सदैव आगे बढ़ सके। यही मेरा निवेदन है। जी वैसे बहुत बढ़िया बात की इन्होंने कि युवा कोई भी हो, भले ही कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको उसकी परिस्थितियों के अनुरूप परिश्रम करना चाहिए। और भी बात करते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप और क्या संदेश देना। स्वदेशी न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से मैं मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद से जितने भी प्रवासी युवा आए हैं, जो गांवों में आए हैं कोरोना के वैश्विक संकट काल में, उनको स्वदेशी न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से मैं एक कवि, लेखक, साहित्यकार, उद्घोषक के माध्यम से उन्हें ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि वर्तमान हालातों और परिस्थितियों को देखते हुए जितने भी हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं, मेहनत करने में, परिश्रम करने में कोई कमी पेशी न रखें। वो अपनी हालातों के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप परिश्रम के जरिए एक नया इतिहास लिखे और अपना इतिहास लिखकर परिश्रम करते हुए एक नई गाथा के साथ में आगे बढ़े। यही मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा और युवा विशेष रूप से परिश्रम से जुड़े, यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेशी न्यूज़ से आपका बात करने के लिए। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए ये किस तरह से जो मनरेगा कार्य चल रहा है उसमें अपना परिश्रम करके युवाओं के लिए एक नई किरण, नया जोश पैदा कर रहे हैं। और ये अपने खुद के गांव में जो मनरेगा कार्य चल रहा है वहाँ पे अपने परिश्रम के द्वारा युवाओं को एक नई प्रेरणा देने में लगे हुए हैं। एक कवि होने के तौर पर मैं, मेरी जन्मभूमि रोहिड़ा राजस्थान में हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है और मुंबई हमारी कर्मभूमि है। तो विशेष रूप से मैं राजस्थान के सम्मान में एक कवि होने के रूप में ये 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जन माटी में जन्मिया राणा प्रताप जेरा शेर रे, जन माटी में जन्मिया राणा प्रताप जेरा शेर रे, जन माटी में रंगीलो रेतीलो जैसलमेर रे, आ धरती धर्मवीर कविया अणकलम वीरारी, आ धरती पन्ना धाय हाड़ी रानी अणमीरारी, हल्दी घाटी रो कण कण लागे मने चंदन है, मेवाड़ मारवाड़ राजस्थान री माटी रो सतसत वंदन है, अरे कलम सो कागज रे माते लखियो नी जावे अण माटी रो गौरव गान रे, और हिवड़ारा ऐसो प्यारो लागे मने मारो राजस्थान रे, मने मारो राजस्थान रे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया बात बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रमोद के साथ डूंगाराम पुरोहित, स्वदेशी न्यूज़, सिरोही।